नमस्कार साथियों। खबरों के सिलसिले में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो खबर है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो ये खबर हम आपको बताना चाहते हैं, ये कोई आम खबर नहीं है। ये एक विश्व स्तरीय लेवल की खबर है और इसका वैसे तो विश्वास दिला पाना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ आपको इस बोर्ड पर सिर्फ बता पा रहे हैं, क्योंकि हम इसका आपको सबूत नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन विश्वास आपको करना होगा कि आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी ये चीज़ें भी हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तविकता इसमें है, क्या नहीं है। जब तक के लिए आप लोग जो प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा ही देते रहिए। और कहीं ना कहीं ये आपके वनडे एग्जाम कंपटीशन के लिए या जितने भी एग्जाम होते हैं, बड़े इम्पोर्टेंट है। और हमारे देश विदेश में जितने भी संबंध होते हैं, उनके लिए बहुत ही ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और भारत इस समय जो उभरते हुए विश्व शक्ति के रूप में निकल के आ रहा है कि कहीं भी भारत जो है अपना स्टैंड रख लेता है और बिना ही हेजिटेट हुए, बिना ही हिचकिचाए अपना निडर होकर जो फैसला लेता है, ये कहीं ना कहीं सराहनीय है। दूसरी चीज, भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, इसके बाद लुट जाने के बाद भारत जो था एक पुष्प की तरह रह गया। लेकिन अब भारत फिर से एक पुष्पा की तरह, जो अभी रिसेंटली एक ट्रेलर चल रहा था कि अपन झुकेगा नहीं, वो पुष्पा की तरह ही इस समय कारनामे कर रहा है। आइए थोड़ा समझते हैं कि अभी एक विश्व स्तरीय जो दूसरी बैठक हुई थी, जिसका नाम था यूएनजीए की बैठक, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसे बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र आम सभा, जिसमें लगभग कह सकते हैं कि 141 प्लस 5 यानी कि 146 देश शामिल हुए। नहीं, आप सोच रहे होंगे कि यूएनजीए की भला क्या है। चलो आपको बता दें कि यूएनजीए क्या है। कि आप अगर अपने छोटे स्तर पर समझें कि गांव में एक प्रधान चुना जाता है, जो हमारे गांव में जो मौजे मिलके बनते हैं उसका एक हेड होता है। अगर घर में किसी के परिवार में या किसी तरह की कोई भी घटना या कोई भी चीजें ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है, तो उसके लिए क्या होता है कि प्रधान या सरपंच के द्वारा उन चीजों को बुला के बैठक करके निपटा लिया जाता है। कुछ लोगों को बुला के कुछ पक्ष में आते हैं, कुछ विपक्ष में आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग समाधान कर लेते हैं। ठीक वैसे ही कुछ इस तरह अगर देश में कहीं पर कोई समस्या आती है, तो वहां पर सभी देश की बैठक होती है और उस बैठक में पक्ष और विपक्ष के जो देश निकल के आते हैं, उसी की जीत हासिल होती है। उसी का नाम इस बैठक को रखा गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में अब्दुल्ला शाहिद जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं। इस बैठक में जो नतीजे आए हैं, नतीजों की अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट था, उसमें रूस के खिलाफ 141 देश निकल के आए और रूस के सपोर्ट में 5 देश जो आए, जिसमें 35 देश ऐसे भी निकले जिन्होंने वोटिंग ही नहीं की। जो देश, अगर हम बात करें, जो देश विपक्ष में आए वो बेलारूस है, नॉर्थ कोरिया है, ईस्ट अफ्रीका है और एरिया है। विपक्षी देश अगर कहें, ये देश ऐसे हैं जो रूस के सपोर्ट में हैं और 141 देश हैं वो रूस के विपक्ष में निकल के आए हैं। इसके बाद अगर करें तो इसमें कुछ ऐसे भी देश हैं जो वीटो कंट्री होते हैं। वीटो कंट्री का मतलब आपको किसी वीडियो में समझाएंगे, फिलहाल ऐसे समझिए, जो स्थायी, इस सभा के स्थायी सदस्य होते हैं, जिनके एग्री ना होने पर वो फैसला नहीं लिया जाता है। अगर इन 5 में किसी ने भी इनकार कर दिया तो वो फैसला वहां से निरस्त हो जाएगा। तो उसमें चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए और रसिया आता है। इसके बाद 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और इस जो यूएनजीए की बैठक हुई है, इसमें नतीजे ये भी निकल के आए हैं। जब 141 देश रूस के खिलाफ में आए तो रूस को निंदा प्रस्ताव दिया गया और निंदा करते हुए बोला गया कि अगर आपने बलपूर्वक किसी भी क्षेत्र पर कब्जा किया है तो आपको उस क्षेत्र पर, कब्जा वाले क्षेत्र की मान्यता नहीं दी जाएगी। और उनको सख्त चेतावनी के साथ ये बोला गया है।
और भारत जो है, अगर भारत का स्टैंड, भारत ने वोटिंग ही नहीं की है क्योंकि भारत यहाँ पर कूटनीतिक असमंजस में पड़ा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन से भी उसके फायदे हैं, रूस से भी फायदे हैं, और कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है, जिसके कारण कई देशों ने इसके लिए मोदी जी को ट्रोल भी किया है। लेकिन भारत के लिए इस समय बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अपना वो स्टैंड किस तरह से रखे। इसके बाद यूक्रेन के समर्थन में जो खुल के देश आए, अपने पड़ोसी कुछ ऐसे देश हैं, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये रूस के जस्ट रिवर्स हो गए हैं और यूक्रेन के सपोर्ट में खुलकर देश आए हैं। इसके बाद भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और इस तरह के जो बचे हुए देश हैं, ये 3-4 देश जो हैं, ये बाहर रहे, इन्होंने वोटिंग ही नहीं की और अपनी स्थिति को कहीं ना कहीं सोच के आगे टाल दिया है। तो कहीं ना कहीं ये यूएनजी का कुछ मटेरियल निकला था, आपके लिए काफ़ी रिलायबल होगा। और ऐसे ही अगर अच्छा लगे तो इसको कृपया करके जो अंगूठे वाला निशान है उसको दबा दें, और ऐसे ही हौसला बना रहेगा तो आगे चीज़ों को और अच्छा कर पाते हैं। फिलहाल आप लोगों ने बहुत इसका सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।